बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल ऑल अबाउट मैथ्स विद सहर। आज की वीडियो क्लास 7 के लिए है। चैप्टर 3 है डेसिमल नंबर्स एंड एक्सरसाइज 3 है। क्वेश्चन हम इसका 11 स्टार्ट कर रहे हैं। एक्सप्रेस द फॉलोइंग एज अ रिकरिंग डेसिमल। अगर आपको इसके रिमेनिंग क्वेश्चन चाहिए तो मैंने डिस्क्रिप्शन में इसकी प्लेलिस्ट का लिंक ऐड कर दिया हुआ है। सारे क्वेश्चन आपको 1 बाय 1 वहीं पे मिल जाएंगे। तो पार्ट हम इसका फर्स्ट स्टार्ट करते हैं, जिसमें हमने ना एक्सप्रेस करना है रिकरिंग फॉर्म को। अब रिकरिंग जो होती है ना, वो नॉन टर्मिनल में होती है। बेसिकली आपने समझना है कि टर्मिनल का मतलब क्या होता है। टर्मिनल बेसिकली जो है ना, वो स्टॉप होता है, एंड होता है। अगर हम बात करते हैं ना किसी टर्मिनल की, तो इस बुक के टर्मिनल की बात करें तो ये जो इसका कॉर्नर है ना, ये इसका टर्मिनल है। ये लास्ट पेज जो है ना, वो उसका क्या होगा, टर्मिनल होगा, जहाँ पे ये बुक या ये कॉपी जो है वो जाके स्टॉप हो जाती है। उसके बाद पेजेस खत्म हो जाते हैं। अगर मैं ऐसे बात करूँ तो ये जो है ना, ये पॉइंट इसका टर्मिनल है। ठीक है, तो नॉन टर्मिनल में ही हम बात करते हैं जब टर्मिनल में ख़त्म हो जानी है, एक फ्रैक्शन को पॉइंट में ख़त्म करके हम स्टॉप कर देते हैं, आगे कुछ भी सॉल्व नहीं हो रहा, तो वो टर्मिनल हो गया। और नॉन टर्मिनल ऐसी वैल्यू होती है जिसमें ना ये पॉइंट नहीं आता, ये स्टॉप नहीं होता, यानी कि चलता जाता है। नॉन से पता चल गया कि हमने टर्मिनल को उसके ऑपोजिट बना दिया। ठीक है, अब जो हमारे पास नॉन टर्मिनल वैल्यू है ना, यानी कि जो चलती जाती रुकती नहीं है, उसमें फर्दर आती हैं दो चीज़ें, रिकरिंग एंड नॉन रिकरिंग। ठीक है, ये नॉन टर्मिनल में ही आती हैं। तो हम सिंपल अब रिकरिंग और नॉन रिकरिंग को समझ लेते हैं। रिकरिंग का मतलब होता है जो बार बार ना रिपीट हो रही हो, और नॉन रिकरिंग जो रिपीट ना हो रही हो। ठीक है, कुछ चीज़ें ना समझने वाली हैं, जो कॉन्सेप्चुअल हैं, कॉन्सेप्ट क्लियर कर लें तो आपको ना कभी भी चीज़ भूलेगी नहीं। तो अब हम क्या करते हैं, इसको रिकरिंग डेसिमल शो करते हैं। तो सबसे पहले हम इनको डिवाइड की फॉर्म में कन्वर्ट कर देते हैं। अब डिवाइड आपने कैसे करना है, जो आपको नीचे नजर आ रहा है ना, बेशक वो बड़ा है बेशक छोटा है, आपने उसे बाहर लिखना है हमेशा, और जो आपको ऊपर नजर आ रहा है वो आपने अंदर लिख देना है। ठीक है, अब यहाँ पे अपने देखना है कि 3 बड़ा है और जो अंदर वाली वैल्यू है वो क्या है, छोटी है। तो अब हमें इसको बड़ा बनाना है। तो इसको बड़ा बनाने के लिए आपने क्या करना है, यहाँ पे 0 लगाना है और एक पॉइंट लगा देना है। इस पॉइंट को यूज करते हुए मैं यहाँ पे जितने चाहूँ 0 लगा सकती हूँ, लेकिन मैंने एक 0 लगाकर देखा कि कितने डिजिट हैं, ये 2 डिजिट वैल्यू बन गई, और ये कितनी है, 1 डिजिट। तो हमारा काम चल जाएगा, इसलिए मैं एक ही 0 अप्लाई करूंगी। नेक्स्ट, अब हम देखते हैं 3 का डबल मैं कहाँ तक पढ़ूँ, 20 आए या 20 से छोटी वैल्यू आए। तो अगर मैं 7 तक पढ़ती हूँ ना, तो 21 आ जाता है। 3 7 21 जो कि बड़ा होता है, तो मैं ना 3 6 कर लेती हूँ। 3 6 18। ठीक है, अब हम इसमें से माइनस कर लेते हैं। आप चाहें तो डायरेक्टली माइनस कर लें, नहीं तो कैरी ले लें। तो मैं यहाँ पे कैरी ले लेती हूँ। 0 में से 8 निकालना नहीं निकलता, कैरी लेंगे। यहाँ पे 1 बचा, यहाँ पे 1 आके 10 बन गया। 10 में से 8 निकाला, 2 आ गया। अब देखिए फिर से वही सिचुएशन आ गई है 2 वाली। तो मैं क्या करूँगी, इस पॉइंट को यूज करते हुए यहाँ पे फिर 0 अप्लाई कर दूंगी। 20 बन गया। 3 6 18, फिर से माइनस करेंगे, कैरी लेंगे, 10 बन गया। 10 में से 8 निकाला, 2, और यहाँ 1 बचा। अब फिर से 2 छोटा आ गया 3 से, तो हम क्या करेंगे, इस पॉइंट को यूज करते हुए फिर से 0 लगाएंगे। फिर 3 6 18, और ये फिर ना ये बढ़ता जाएगा, यानी कि ये चलता जाएगा, ये स्टॉप नहीं होगा। देखें, स्टॉप नहीं होने से मतलब नॉन टर्मिनल, और चलते जाने और सेम वैल्यू आने से ये रिकरिंग बन गया। सेम वही हम प्रोसेस करते हैं कैरी लेने का। यहाँ पे 10 बचा, 10 में से 8 निकाला, 2, और ये फिर से हमारे पास वही वाली वैल्यू आ गई। तो ये सारी क्या है, एक तो ये नॉन टर्मिनल है ही, और उसी के अंदर ये क्या है, रिकरिंग भी है। तो हम सिंपल लिखेंगे रिकरिंग डेसिमल 2/3। और इसको एक्सप्रेस कैसे करना है हमने, वो भी मैं आपको बताती हूँ। अभी तो मैं सो ऑन ही लिख रही हूँ। आप इसको जो है ना 2 मेथड से लिख सकते हैं। अब सेम वैल्यू कौन सी आ रही है बार बार, ये 6। तो आपने इसको कैसे लिखना है, 0 पॉइंट, जो बार बार वैल्यू आ रही है ना सेम वाली, उसको आपने एक दफ़ा लिखना और उसके ऊपर लगा देना बार। ये बार रिप्रेजेंट कर रहा है कि ये क्या है, रिकरिंग डेसिमल नंबर है। ठीक है, तो सिंपल हमारे पास ये आंसर आ गया। अगर आपने दूसरा मेथड यूज़ करना है ना, वो मैं प्रेफर नहीं करूँगी, क्योंकि ना वो डॉट लगाना होता है। लाइक 0.6 है ना, 6 बार बार आया तो उसके ऊपर डॉट लगा दें। अब ये डॉट और ये डॉट जो है ना मैच हो जाते हैं, ये पॉइंट और ये डॉट, इसलिए ना मैं ये प्रेफर नहीं करती। आप ये ना करें, आप सिंपल बार ही लगाएं। सेकेंड इसका पार्ट है 3/11। तो इसको भी हम देख लेते हैं। सबसे पहले आपने डिवाइड की वैल्यू लगानी है। तो डिवाइड में जो आपको नीचे नज़र आ रहा है वो आपने बाहर लिखना है हमेशा, बेशक वो बड़ा है बेशक छोटा, आपने उसको हमेशा बाहर लिखना है, और जो ऊपर वाली वैल्यू है उसको अंदर लिख देना है। अब 11 बड़ा है और अंदर वाली वैल्यू छोटी है। जब ऐसी सिचुएशन आ जाती है कि अंदर वाली वैल्यू छोटी हो डिवाइड में, तो हम उसको ना बड़ा बनाने की कोशिश करते हैं, अगर डेसिमल में पूछा हो।
तो बड़ा कैसे बनाते हैं हम? सिंपल वही ज़ीरो अप्लाई करते हैं, पॉइंट लगाएँगे और इस पॉइंट को यूज़ करते हुए यहाँ पे हम ज़ीरो लगाएँगे। मैं आपको एक चीज़ क्लियर कर दूँ, यहाँ पे आप बेशक ज़ीरो ना लगाओ। सिर्फ़ इसलिए लगाया जाता है ताकि ये जो पॉइंट है ये कहीं ख़त्म ना हो जाए। लाइक अगर मैं स्टार्ट करती हूँ सिंपल पॉइंट से, पॉइंट 6, 9 और जो भी, तो ये ना पॉइंट इतना प्रोमिनेंट नहीं होता। जब ज़ीरो लगा दिया जाता है ना, तो पॉइंट जो है ना वो ज़्यादा प्रोमिनेंट हो जाता है, इसलिए हम ये वाला ज़ीरो खुद से लगा लेते हैं। इस पॉइंट को यूज़ करते हुए मैंने यहाँ पे ज़ीरो लगाया। अब 11 से जो है ना ये वैल्यू बड़ी आ गई, तो मैं यहाँ पे 11 थ्रीज़ अगर करूँ तो 33 आ जाता है, जो कि बड़ा होगा 30 से। तो मैं क्या करती हूँ, 2 यूज़ करती हूँ। 11 2 ज़ा 22। कैरी लेंगे क्योंकि 0 में से 2 कॉमन नहीं आता। कैरी लेंगे, यहाँ पे 2 बचा, यहाँ पे आ गया 1, 10, 10 में से 2 निकाला 8। इस पॉइंट को यूज़ करते हुए मैं यहाँ पे 0 लगाऊंगी क्योंकि 8 जो है ना वो 11 से छोटा था। अब ये बड़ा हो गया, तो अगर मैं 8 यूज़ करती हूँ, लाइक 11 को मैं 8 से मल्टीप्लाई करूँ तो 88 जो कि बड़ा आ जाता है। तो मैं 7 से कर लेती हूँ। 11 7 ज़ा 77। अब 0 में से 7 नहीं निकलता, कैरी लेंगे, यहाँ पे 7 बचा, यहाँ पे 1 आके 10 बन गया और 10 में से 7 निकला तो 3। अब देखिए रिकरिंग डेसिमल वैल्यूज आ गई हैं, ठीक है, 227 ही है, फिर से 30 आ गया, फिर से हम सारा वही काम करते हैं, तो कर लेते हैं। इस जीरो को देखते हुए, इस पॉइंट को देखते हुए यहाँ पे 0 लगाऊंगी क्योंकि 3 जो है ना वो 11 से छोटा है। 0 आ गया, फिर से 11 को 2 से करना पड़ेगा क्योंकि 3 से 33 बड़ा आ जाता है। 11 2 ज़ा 22, 0 में से 2 नहीं निकलता, कैरी लेंगे, 10 में से 2 निकाला 8, 8 अब 11 से छोटा है। इस पॉइंट को यूज़ करते हुए मैं यहाँ पे 0 अप्लाई कर रही हूँ। कम से कम ना हमें 3 वैल्यूज़ चाहिए होती हैं, ठीक है? ताकि एक पता चल जाए, फॉर्म क्लियर हो जाए कि वाक़ई यही वैल्यू है जो रिकरिंग डेसिमल नंबर है, ठीक है? 11 का टेबल मैं अब 7 तक पढ़ूँगी तो 77, फिर से कैरी लेंगे, 7 बचा, 10 में से 7 निकाला 3, फिर छोटा हो गया, पॉइंट लगाया। आप चाहें तो आप यहाँ तक स्टॉप कर सकते हैं। तो मैं जो है ना इसको 3 टाइम करूँगी। आपके मार्क्स कट नहीं होंगे अगर आप 2 टाइम करते हो। 1 टाइम नहीं करना, 1 टाइम से ना आपको क्लियर नहीं होगा। आपने 2 टाइम तो ऑलमोस्ट करना है, ठीक है? 2 टाइम से मुराद के ये देखिए, हम ये 2 नंबर आ गए हैं, तो दूसरा फर्स्ट टाइम एंड सेकंड टाइम। बेशक उसमें 2 दफ़ा करना पड़े, बेशक 3 दफ़ा करना पड़े। तो 11 और 30, यानी कि 11 को मैं 2 से मल्टीप्लाई करूँगी तो 22, फिर से माइनस करेंगे तो यहाँ पे आ गया 8, फिर से इस पॉइंट को यूज़ करते हुए यहाँ 0 अप्लाई करेंगे। 11 7 ज़ा 77 और फिर से माइनस किया तो 3, यानी कि ये चलता जाएगा, ये स्टॉप नहीं होगा। और अगर आप इसको लिखो तो 3/11 इक्वल 0.272727 एंड सो ऑन, ठीक है? और इसको आप जो है वो शॉर्ट फॉर्म में लिखो तो 27, क्योंकि 2 और 7 ये दोनों जो है ना वो इकट्ठे आ रहे हैं, 27 27 27, तो इसको मैं एक दफ़ा लिखूंगी और इसके ऊपर अप्लाई कर दूंगी बार। तो जो 27 है ना, अगर आप इस नंबर को लिखना चाह रहे हो कौन सा नंबर रिकरिंग डेसिमल है, तो आप लिख दो सिंपल 27 इज रिकरिंग डेसिमल नंबर, क्योंकि इसी से आपका जो है ना वो रिकरिंग आ रहा है।